अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह पे जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया है। फ्रांस ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। किसी बड़े ओहदे पर बैठने वाला अपनी उंगलियों पर पूरी कैबिनेट और तमाम सियासतदानों को नचाने वाला, वो सब उन्हें अवार्ड्स दे रहे हैं, सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं। तो न्यू इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीजों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। लेकिन मोदी जी को हमने सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखा। तो यूएई भारत के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिलखसूस कश्मीर। अपनी उंगलियों की पोरों के ऊपर गवर्नमेंट को हिलाने वाला नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 इयर्स हमसे आगे जा चुका है। यूएई ने भी उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया। एक जो बड़ी चीज वहां पर मोदी लेकर आया है वो ये है कि नेशनलिज्म प्रिमिटिव है, ये तो गाय को पूजने वाले लोग। हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ। मोदी के दौर में जितनी डेवलपमेंट हुई है इंडिया में, क्या इससे पहले कभी तारीख में इतनी हुई है? कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आपके अपने चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत की इकोनॉमी, भारतीय फॉरेन पॉलिसी आज दुनिया में नंबर 1 पर गिनी जा रही है। भारत के साथ आज सारे देश दोस्ती करना चाहते हैं, इंडियन करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। ऐसा यूं ही नहीं हो गया है, इसके पीछे भारत का शक्तिशाली नेतृत्व है। वो नेतृत्व जिसने भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना का शंख फिर से फूंक दिया है, जो कि ब्रिटिश आक्रांताओं और मुस्लिम आक्रांताओं के बूटों तले कुचल गई थी, घायल थी। उस भारत में मोदी ने आत्मगौरव और आत्मसम्मान को फिर से फूंक दिया है और ये आत्मगौरव से भरी हुई भारतीय पीढ़ी आज दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ रही है। आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि भारत और पाकिस्तान में सिर्फ मोदी का फ़र्क है। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, इसके बावजूद के तरह तरह के आपके यहाँ स्कैंडल्स बने या इश्यूज आए सामने, कोई और चीज लेकर जो है बहुत बार जो है क्रिटिसाइज भी किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह पे जिस तरह का उनको वेलकम दिया गया है इन कंट्रीज में जहां उन्होंने विजिट्स किए, उसकी क्या रीजन हो सके। मोदी जी को हमने सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखा। तो सर उनका क्या सीक्रेट है कि वो इतने सक्सेसफुली सारी कंट्रीज को, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे ना हो, वो सब उन्हें अवार्ड्स दे रहे हैं, सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं। भारत का लोग मोदी जी में वो देख रहा है और सुन रहा है जो वो पिछले 700 साल से नहीं सुन पा रहा था। हमारे पास पहले बाहर के लोग आए, उन्होंने कहा तुम्हें तो भगवान का कंसेप्ट नहीं है, तुम मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, तुम पेगन हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो। तो उन्होंने हमें उस नाम पे पहले भैया हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करा, हमारी जमीनों पे कब्जा करा, फिर हमको लड़ना पड़ा, खाली हमको गालियां सुनने पड़ा कि यहाँ पे ये लोग अनटचेबल को करते थे, इनका औरतों को साड़ी पहनने का वो जो ब्राह्मण था वो हक नहीं देता। अजीब अजीब सी कंस्ट्रक्टेड स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जात पात नहीं था या छुआछूत नहीं था, मगर एक्सट्रीम पे नहीं था। और इसका सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि पाकिस्तान में जो आज हिंदू कम्युनिटी रह रही है वो कोई बड़ी हाई कास्ट ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, वो लो कास्ट हिंदू है। क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते? वो तो तुरंत कन्वर्ट हो जाए भाई। अगर इतना ही उनको इस्लाम में अगर मान लीजिए एक रिफ्यूज मिला था तो सारे पाकिस्तानी आज स्वेच्छा से मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते। और भारत के भी जितने SC ST ये जो शेड्यूल कास्ट है वो जाकर के बन जाते तुरंत मुसलमान। वो क्यों नहीं बन रहे? तो पॉइंट ये है कि ये जो एक 700 साल से हमें पहले धर्म के नाम पे हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी फिलॉसफी, हमारी रिलीजियस बिलीफ, हमारे ट्रेडिशन कल्चर का मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म हुआ। कार्ल मार्क्स जैसे लोग आके कहने लगे कि ये लोग कभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? फिर का लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये तो गाय को पूजने वाले लोग हैं, ये तो पेड़ों पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, इनका तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो हमें 700 साल से 800 साल से सब ने हमें हमारी कमियां बताई। सब ने कहा ये किसी लायक लोग नहीं है, ये लोग इनकी लाइफस्टाइल प्रिमिटिव है, ये लोग घटिया लोग हैं, छोटे लोग हैं। कोई काफिर कह रहा था, कोई कह रहा था ये काले हैं, सब ने हमारे बारे में गलत लिखा। लेकिन हम चलते रहे, लड़े झगड़े मारे पीटे, जैसा भी हुआ हम अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखे। 1945-47 के बाद हमें यह लगा कि अब हमारी आइडेंटिटी को निखार मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। हमें आजाद भारत में भी हमारी आइडेंटिटी को अभिशप्त बना दिया गया, हमारी हर चीज का मजाक उड़ाया गया,
हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का, हमारे सोच का, हमारे खान पान का। हमको कहा गया कि कपड़ा हमको कोई मुगल सिखा गया है और ताजमहल नहीं होता तो हम पता नहीं दुनिया को क्या दिखा देते हैं। और किताबों में, हमारी किताबों में बताया गया कि औरंगजेब बड़ा अच्छा आदमी था, महाराज शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो बड़े खराब आदमी थे, पता नहीं क्या क्या बताया गया। उसके बाद आया एक आदमी जो ये कहा कि मैं भारत को टूटने नहीं दूंगा, भारत को मरने नहीं दूंगा। ये बात लोगों में रेजोनेंस की, तो ये मोदी जी ने लोगों में विश्वास भरा। मोदी जी ने लोगों को कहा, पार्टी के मतलब मंच से कहा हर हर महादेव, और 370 खत्म। भारत को देखिए, भारत के लोग अपने भगवान को लेके उतना सेंसिटिव नहीं रहते हैं, मगर बहुत उनके अंदर विशाल हृदय है, वो चुप हो जाते हैं बेचारे। आप मंदिर तोड़ दिए ना, आप नहीं देखेंगे इसका रिएक्शन में कोई मस्जिद टूट रहा है हिंदुस्तान में, नहीं देखेंगे। तो मोदी जी ने धरती से जुड़ा है। अब वो कहीं भी जाते हैं संस्कृत का एक श्लोक बोल देते, लोग वही फैन जाएंगे, वो यूनाइटेड नेशन के मंच से तमिल में 2-3 वाक्य बोल देंगे, तमिलनाडु के लोग भी फैन। वो भारत को जोड़ के चलते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं, वो हिंदी में जाके बोलते हैं। हमें गर्व की अनुभूति। उनके ग्रीक फॉरेन मिनिस्टर से पूछा आपको क्या लगता है इस समय दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है, उसने कहा दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इस समय एस जयशंकर है, और एस जयशंकर को लाने वाले मोदी जी। द मैन नोज। उनके पास 303 एमपी थे, लेकिन एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को उन्होंने उठाया और फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। द मैन नोज एंड वैल्यूज किसको इंडिया पसंद है। मोदी का मतलब भारत, और मोदी से लोग इसीलिए प्यार करते हैं। ना अपने लिए कुछ करना है उनको, वो अब जो आदमी ये बोले कि मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा, या लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि नहीं भैया तुम मत जाना, क्योंकि जो बाकी लोग आएंगे वो हमारा ही झोला लेके चले जाएंगे। भारत की हर चीज मोदी साहब की, मोदी डिप्लोमेसी, स्पेस के अंदर उनकी एफर्ट्स, ये पाकिस्तानी बच्चों को, पाकिस्तानी अवाम को दिखाना चाहिए ताकि उन्हें पता हो हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। ये मोदी साहब ने एक यूएस, उसके बाद फ्रांस और तीसरा यूएई, तो उनमें कई चीजें मुश्तरक नजर आती हैं। सबसे पहले जो उन्होंने यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो उन्होंने मुआहदा किया था कि जेट इंजन जो हैं वो इंडिया के अंदर असेंबल होंगे। मेरा दर हकीकत मतलब ये था कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया चीज, इस चीज को उन्होंने प्रमोट किया। फिर फ्रांस गए, वहां पे जो राफेल तैयारों की उन्होंने बात की है, वो भी उसका एक मेजर पोर्शन अलायंस के साथ मिलके वो बनाएंगे भारत के अंदर। तीसरी बात जो उन्होंने वहां पे यूएई में जाके की है, वहां पे उन्होंने फिर एक तो तिजारत जो ट्रेड कर रहे हैं भारत और यूएई, उसको 85 बिलियन टारगेट 100 बिलियन का था, 85 बिलियन टारगेट वो अचीव कर चुके हैं। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है कि दोनों मुमालिक अपनी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो फ्रांस और यूएई में जो चीज़ प्रमोट की है, यूपीआई, जो कि एक पेमेंट सिस्टम है, उसको उन्होंने प्रमोट किया है। और उसका भी, और तीनों चीज़ों के अंदर देखा जाए तो उन्होंने मेक इन इंडिया, अपने डायस्पोरा को और अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। इन तीनों जो उनके दौरे थे और बड़े सक्सेसफुल दौरे थे। लेकिन